नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। हम यहाँ पर दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लियर कर रहे हैं अपने चैप्टर वाइज एवं टाइप वाइज। हमारा आज अनुपात समानुपात, आज हम इसको इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी खत्म कर देंगे। इसके बाद हम अगली क्लास में अब अगला चैप्टर लेकर चलेंगे। इसकी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। इसके साथ साथ अब आज हम अपना अनुपात समानुपात खत्म करेंगे दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को। चलो क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। इसमें हमें गिवन है गेहूं और चावल के बाजार मूल्यों का अनुपात 3:8 है। भाई गेहूं का और चावल का मूल्य का अनुपात किस अनुपात में? 3:8 के अनुपात में। और एक परिवार द्वारा उनकी खपत की मात्रा का अनुपात 16:3 है। भाई एक परिवार है, उनकी एक खपत है कि भाई ये मूल्य हो गया गेहूं का मूल्य और ये उनका खपत है, कितना ये खपत करते हैं परिवार में। तो चावल के लिए, तो गेहूं और चावल के लिए किए जाने वाले व्यय का अनुपात क्या होगा? तो हमें करना क्या है कि ये अनुपात है, तो हम इसको ही मूल्य मान के चलेंगे कि हमारा 1 किलो गेहूं 3 रुपए का है और 1 किलो चावल 8 रुपए का है। और उनकी खपत क्या है कि वो एक महीने में या फिर एक साल में कुछ भी मान लो कि वो 16 किलो गेहूं खाते हैं और 3 किलो चावल खाते हैं। तो हमारा क्या व्यय खर्च पूछना है इसमें। तो हमें करना क्या है, जब कितने किलो गेहूं है? 3 किलो, और 1 किलो गेहूं कितने का है? 16 का। तो कितने रुपए लगे उनके? 16 थे 48। ऐसे ही 8 रुपए किलो चावल के हिसाब से 3 किलो चावल कितने हो गए? 24। तो उसने क्या पूछा है, गेहूं और चावल के लिए किए जाने व्यय का अनुपात पूछा। तो अनुपात क्या हो गया? 2:1। जो भी हमारा कौन सा उत्तर है? बी ऑप्शन है, 2:1। ठीक है, ये मूल्य हो गया, ये खपत हो गया। ठीक है, तो मूल्य गुना खपत करके क्या आ जाएगा? उसका व्यय मतलब खर्च आ जाएगा। 3 रुपए किलो गेहूं के हिसाब से 16 किलो कितने के? 48 के। 8 रुपए किलो चावल के हिसाब से 3 किलो चावल कितने? 24 रुपए के। तो हमारा अनुपात किसका गया? खपत का अनुपात। ठीक है, सीमा हम अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन गिवन है, यदि 4648 रुपए की धनराशि 4648 दिए हुए हमें 3 भागों में इस प्रकार बांटी जाती है कि पहली भाग का 4 गुना, भाई पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग के 5 गुने के, ठीक है, और दूसरे भाग के 5 गुने, दूसरे भाग का 5 गुना, और तीसरे भाग का 7 गुना, दूसरे भाग का 7 गुना बराबर है। तो दूसरे और तीसरे भाग के बीच अंतर क्या होगा? तो हमें ये गुना क्या दी हुई है? बराबर दी हुई है। ठीक है, पहले भाग का 5 गुना, दूसरे भाग का, पहले भाग का 6 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले अनुपात निकालेंगे। और इसमें हमें अगर ऐसे गुणा में अगर अनुपात दिया हो, गुणा में दिया हो और बराबर दी हो संख्या, तो हमें अनुपात कैसे निकालते हैं? तो पहले का निकालेंगे। पहले का हमें क्या गिवन है? 4। तो हम क्या करें, इस 4 को छोड़ के 5 और 7 ले लेंगे। 5 गुना 7। ठीक है, दूसरे के कितना गुना है? 5 गुना। तो हम इसमें दूसरे का 5 छोड़ के 4 गुना 7 ले लेंगे। 4 गुना 7। ऐसे ही तीसरे में हमें कितने गिवन है? 7। तो हम इसको 7 को छोड़ के क्या ले लेंगे? 4 गुना 5। 4 गुना 5। अब हम ये देख लें क्या कोई चीज कट रही है किससे? नहीं, तीनों चीज कटनी चाहिए। अगर जैसे 2 से 4 कट रहा है, 2 से 4 कट रहा है, तो ऐसी संख्या होनी चाहिए 2 से भी यहाँ कटती, तो ऐसा कुछ नहीं कट रहा। तो मैं क्या, 7 पंजे 35, 7 चौक 28, 5 चौक 20। ये हमारा अनुपात आ चुका है तीनों का। ठीक है, अब इसने हमें क्या किया है कि दूसरे तथा तीसरे के बीच कितना अंतर होगा। अब हमें दूसरे और तीसरे के बीच अंतर निकालना है। तो ये हमें कितना है, हमें कुल धनराशि दी हुई है और ये हमारे 3 भाग आ गए। तो हम क्या करेंगे, कुल धनराशि को अनुपात के कुल योग से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो 35, 28 और 20 को योग करेंगे तो 8 और 5 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 और 2 7 और 1 8। ये कितना आ गया हमारा? 83। जब इसे 83 को इससे भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 56। ठीक है, 1 यूनिट का मान कितना आ गया हमारा? 56। अब इसने क्या पूछा है, दूसरे और तीसरे
भाग के बीच कितना अंतर होगा। तो हम क्या करेंगे, बस हम अनुपात का ही अंतर ले लेंगे। 28 और 20 का अंतर क्या है 8, और इसमें गुना कर देंगे किसकी, 56 की हम गुना कर देंगे। तो हमारा कितना आ जाएगा 448 उत्तर आ जाएगा। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है जो कि हमारा ऑप्शन है ए। ठीक है, किसको कर देंगे हम, अनुपात को। नहीं समय करना क्या, अगर हम जैसे इसका वो लेंगे 56 की गुना 28 में करेंगे, 56 की गुना 20 में करेंगे, फिर उनका अंतर लेंगे तो 448 आएगा। तो ऐसे नहीं करना, हमें सिर्फ क्या करना चाहिए, अंतर पूछे तो अनुपात के अंतर से गुना कर देंगे तो हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें गिवन है कि ए और बी की आय का अनुपात 4:7 है। ए और बी की आय का अनुपात, आय का अनुपात क्या है 4:7 हमें गिवन है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 4800 रुपए बचाता है। भैया आई हमारे पास 4:7, प्रत्येक क्या बचाता है 4800 रुपये क्या करता है बचाता है, और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। व्यय मतलब खर्च। भाई देखो, आय भी गिवन है हमें, व्यय भी गिवन है और बचत भी गिवन है। तो हमें बी की आय पूछी है, तो उसमें क्या करते हैं कि जब दोनों समान रूप से बचा रहा है, समान रूप से कुछ ना कुछ बचा रहा है, तो ये भी 4800 बचा रहा है, ये भी 4800, तो हम इस 4800 को बीच में रख लेंगे और इसमें का हम फॉर्मूला लगाते हैं। क्या, ये देखिए आप, जब भी ये इसमें भी लगेगा, ये आयु वाले नियम में, आयु का नियम है, मिश्रण है, मतलब बहुत सी उसमें अनुपात समानुपात हो गया, आयु वाले नियम में ये जो नियम लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब इस नियम को समझ जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कैसे लगना है कैसे नहीं लगना है। ठीक है, और बहुत इजी भी है। इसमें एक नियम लगेगा, नीचे का अंतर गुणा बीच की संख्या बटे तिरछी गुणाओं का अंतर। ठीक है भैया, मैं ऊपर 2 अनुपात दे दिए, नीचे 2 अनुपात दे दिए, और जो बीच की संख्या है वो क्या है, दोनों में कॉमन है। भाई 4800 ये बचा रहा है, 4800 ये बचा रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे का अंतर, भाई 1 और 2 का अंतर 1 गुणा बीच की संख्या, बीच की संख्या क्या हमारे पास 4800, तो हम लेंगे 4800, नीचे का अंतर गुणा बीच का बटे तिरछी गुणाओं का अंतर। तिरछी गुणाओं का 4 गुणा 2 7 गुणा 1, 4 दूनी 8, 7 एकम 7 माइनस 7, तो हमारे पास क्या आ गया 1। तो ये हल करके हमारे पास आ गया 4800। ठीक है, 4800 आ गया हमारे पास। अब हमें क्या पूछा, अब देखिए, अब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि बी की आय कितनी है। अब हमारा एक यूनिट का मान क्या है 4800, आय का अनुपात क्या है ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 4800 की गुणा किस में करेंगे, हम 7 में करेंगे, जब भी तो हमारा उत्तर आएगा। अब जब हम इसमें 4800 की गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 33600। जी हाँ, यही हमारी बी की आय है, जो कि हमारा ऑप्शन होगा डी। डी हमारा ऑप्शन है, राइट। ठीक है, समझ आ गए। 2 अनुपात दे दिए, नीचे 2 अनुपात दे दिए, बीच में एक संख्या है, इसमें क्या फॉर्मूला लगा ये, और इसके ऊपर ये नीचे का अंतर गुणा बीच की संख्या बटे तिरछी गुणा अंतर। इसमें हमारा 1 यूनिट का मान आएगा, जो पूछा उसी में हम गुणा कर देंगे। बी की आय पूछी 4800 में 7 की गुणा कर दी, ए की आय पूछी है 4800 में 4 की गुणा कर देते, दोनों की आय पूछते कुल तो 7 और 4 11 में 4800 गुणा कर देते। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में। एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। 4:3 कहा, एक वर्ष पूर्व, पूर्व है तो माइनस लगा दिया, अगर बाद में होता तो हम प्लस लगा देते। अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 है। 6:5 3 वर्ष बाद। ठीक है, बी और ए की आयु का कितना अनुपात है।
8 वर्ष बाद पूछा है बी और ए की आयु का अनुपात। अब एक बात की बताइए, ये हमें अनुपात दिया कितना, 1 वर्ष पहले का, ये अनुपात दिया हमें 3 वर्ष बाद का। तो हमें यहाँ पे बीच में संख्या लिखनी है, तो हम संख्या इसको नीचे लिख लो थोड़ा, 6:5, 6:5 ही है ना। हाँ, तो अब हम बीच में क्या संख्या लिखेंगे। अब आप ये देखो इन दोनों अनुपात के बीच अंतर कितना है भाई। आज मेरी कुछ भी, जैसे अगर आप कुछ भी मान लो कि अगर आपकी आज की वर्तमान आयु 20 है, तो 1 वर्ष पहले कितनी थी, 19, और आज से 3 वर्ष बाद कितनी होगी, 24। तो 1 वर्ष पहले की और 1 वर्ष बाद की जो आयु रहेगी वो क्या आएगी, इसको जोड़ कर आएगी 4। भाई इनका अंतर तो यही आएगा ना 4 का। भाई 1 वर्ष पूर्व 19 थी और आज से 1 वर्ष बाद 23 हो गई, 20 + 3 23 होगी, तो 19 और 23 का अंतर क्या है, 4। तो वो क्या आएगा, अगर कुछ वर्ष पूर्व की आयु दे, कुछ वर्ष बाद की आयु दे, तो अंतर आता है जोड़कर। अब कुछ वर्ष पूर्व की आयु दे और कुछ वर्ष पूर्व की आयु दे, जैसे 5 वर्ष पूर्व दे देते और 2 वर्ष पूर्व देते, तब क्या आता है घटा के 5 से 3। अगर यहाँ पे 4 वर्ष बाद की आयु देता, 8 वर्ष बाद की आयु देता, तब भी अंतर क्या आता है, घटा के। लेकिन अब क्या, कुछ वर्ष पूर्व का है बाद का है, तो अंतर कैसे आएगा, जोड़ के। समझ आएगा कैसे क्यों आएगा। फिर इसमें दोबारा हम क्या लगा देंगे, ये वाला नियम लगा देंगे, ये हमारी अनुपात के हिसाब से बना दे। तो हम क्या करें, नीचे का अंतर कितना है, 1 गुणा बीच की संख्या 4 बटे तिरछी गुणा को अंतर, 5 चौक 20, 6 तिया 18, 20 और 18 का अंतर 2, ये 2, तो हमारा 1 यूनिट का मान आ गया 2। बस अब हमें करना क्या है, इसने पूछी है कि 8 वर्ष के बाद बी और ए की आयु का अनुपात क्या होगा। पहले हम 1 वर्ष पूर्व निकालो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, 8 और 6 कब की आई, 1 वर्ष पूर्व की, तो वर्तमान कितनी हो जाएगी इनकी, 8 और 6 जब 1 वर्ष पूर्व की आई, 1 वर्ष पूर्व की, तो वर्तमान की कितनी हो गई, ये 9 गए 7 हो गया। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है कि 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, 17 का। 8 वर्ष बाद में ये कितना होगा, 17 का, और 8 इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना होगा, 15 का होगा। तो अब इसने क्या पूछा, अब ये ए और बी का अनुपात है 17 15, लेकिन इसने पूछा क्या है, बी और ए का अनुपात। जो चीज इसने पहले दी है, इसने बी पहले दिया हुआ है, तो हम भी उत्तर में बी का वैल्यू पहले लेंगे, तो बी 15 हो जाएगी और ए हो जाएगा 17, तो हमारा उत्तर 15:17 होगा, जो कि हमें ऑप्शन बी गिवन है, ना कि हमारा उत्तर डी होगा 17:15। क्यों, क्योंकि उसने हमें ए और बी का अनुपात नहीं पूछा है, उसने हमें पूछा क्या है, बी और ए का अनुपात। ठीक है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं और आंसर निकाल के भी गलत ऑप्शन लगा के आ जाएंगे डी को। ठीक है, जो पूछा गया उसी तरीके से हमें आंसर देना है। जैसे अगला क्वेश्चन गिवन है इसमें, अपना अगला क्वेश्चन करते हैं हम। इसमें हमें गिवन है ए और बी के वेतन में 3:5 का अनुपात है। अब हमें ए और बी के वेतन में 3:5 का अनुपात गिवन है। यदि प्रत्येक में 70,000 बढ़ जाता है, अगर प्रत्येक का वेतन 70,000 बढ़ जाता है तो नया अनुपात 5:6 जाता है। हो गया, तो ए का वर्तमान वेतन कितना होगा। ठीक है, तो अब ये इसमें भी हमारा क्या लग गया, ये नियम लगेगा भाई, नीचे का अंतर गुणा बीच की संख्या बटे तिरछी गुणा मतलब 6 18, 5 5 25, 25 - 18 क्या आएगा 7, ये आ गया हमारा 10,000। तो इसने क्या पूछा हमारा, ए की वर्तमान वेतन कितना है रुपयों में। तो हम क्या करेंगे, जब भी ये गुना करते हैं ना हम, ये ऊपर वाली संख्या में करता है, कोई भी नीचे वाली में नहीं, क्योंकि जो हमें अनुपात गिवन होता है मेन वो ऊपर वाला होता है। ठीक है, पहले वाला। तो हम क्या, एक ही वाली पूछे तो एक ही, अगर हम 10,000 में से एक ही गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा 30,000, हमारा उत्तर आ जाएगा। ये हमारा उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। ठीक है, हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। ये वाला टॉपिक समझ आ गया। और जो ये नियम है ये आयु वाले चैप्टर में भी लगेगा। जैसे आपका पिछला क्वेश्चन था ना कि ए की आयु और बी की आयु के हिसाब से कि 1 वर्ष पूर्व इतनी थी और 3 वर्ष बाद इतनी है, तो उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्मूला है। यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4 3 7 है, भाई हमें 3 संख्या दी हुई है, पहली दूसरी तीसरी, इनका अनुपात हमें क्यों है ना 4:3:7।
तथा उनके वर्गों का योग 666 दिया हुआ है। अब हमें जो 666 दिया हुआ है ये क्या गिवन है? ये हमें गिवन है वर्गों का योग। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भी अनुपात के योग से भाग न करके अनुपात के वर्गों के योग से भाग करेंगे, क्योंकि आपको बताया गया था जो यहाँ पे गिवन है हमें अनुपात का वही करना है। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको वर्गों के योग से भाग करेंगे। ठीक है, 16 और 9 25, 25 और 50 74। जब हम इसको 74 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। ठीक है, अगर हम सीधा अगर अनुपात का योग होता तो हम 9 से सीधी गुणा कर देते तो हमारा आंसर आता, लेकिन हमारे पास ये क्या है, वर्गों का योग है, मतलब इसका और इन सब का वर्ग करके और इनका योग आया हुआ है ये। तो अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम इस 9 का भी वर्गमूल ले लेंगे, तो हमारा 1 यूनिट का मान 3 यहां पर आया है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये वर्गों का योग है, तो जो ये 1 यूनिट भी आया तो ये भी वर्ग में आई है। तो अब हम इसको भाग करके अब 1 यूनिट का मान हमारे पास कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब इसने क्या पूछा है, 3 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का मान, जिसका अनुपात सबसे बड़ा, संख्या सबसे बड़ी, तो 7 गुना जब 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21, जो कि हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, ए। जी हाँ, ये हमारा ऑप्शन है ए, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि जो हमने भाग करके आया ये हमारा वर्ग आया है और हमें सिंपल अनुपात में निकालना है, तो हमें संख्या का भी वर्गमूल लेके उसको एक सिंपल फॉर्म में बना लेंगे। ठीक है, और इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व की है, 3 वर्ष पूर्व पति पत्नी, भाई पति पत्नी और 2 पुत्रियों, 2 पुत्रियों, इसमें क्या गिवन है, पति पत्नी 2 पुत्रियों का औसत आयु 28 दी हुई है, औसत आयु 28 दी हुई है। कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व। तो अगर हम इसका योग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, औसत को कुल संख्या से भाग करते हैं, भाई 2 ही हो गई, एक ही और एक ही, तो हमारे पास कितनी आ गई, 4 आ गई। 8 चौक 32, 3, 4 दूनी 8 और 3 11। भाई ये क्या हो गया, इन चारों का आयु का योग आ गया। कब का है, 3 वर्ष पूर्व का। भाई 3 वर्ष पहले इनका योग आ गया। अब अगर हम वर्तमान का योग निकालेंगे तो 3 वर्ष बाद 3 वर्ष ये भी बड़ा हुआ होगा, 3 वर्ष ये बड़ी हुई होगी, और 3 वर्ष इनकी दोनों पुत्रियां भी, 3 वर्ष 3 वर्ष, तो कितने वर्ष जुड़ेंगे, 3 3 6, 3 3 3 चौक 12। इसका मतलब जब इसमें हम 12 और जोड़ देंगे तो 124 के आगे वर्तमान का योग आ गया, वर्तमान आयु का योग आ गया सभी का। ठीक है, 124 का आ गया, वर्तमान आयु का योग आ चुका इन सब का। तो इसने क्या कहा, और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, ये भी 5 वर्ष पूर्व पत्नी और 2 पुत्री, पत्नी और जो उसकी है 2 पुत्री है, पत्नी और 2 पुत्री की आयु का औसत 20 था। भाई आयु का औसत 20 था तो योग कितना हो जाएगा, 2 ही और 1 3 गुना 3 करके होगा 60। किसका होगा, पति और पत्नी, पत्नी का और 2 पुत्री का। अब इसमें क्या 5 वर्ष पूर्व का था, ये वर्तमान का योग कैसे बनाएंगे इसको, भाई 5 वर्ष ये बड़े होंगे, 5 वर्ष दोनों पुत्री बड़े होगी, तो ए 5 5 10 5 15 और बड़े होंगे, तो कितना हो गया वर्तमान। अब इसमें हमारे पास निकल गया है कि एक फैमिली में चारों पति पत्नी और दोनों पुत्रियों का वर्तमान आयु का योग इतना है और पत्नी और 2 पुत्रियों के वर्तमान आयु का योग इतना है। तो उसने क्या पूछा है, पिता की वर्तमान आयु पूछे, क्योंकि ये पिता रह गया। अब इस चारों में से जब 75 घटा देंगे, 124 में से 75 घटा देंगे, बचेगा कौन, पिता ही तो बचेगा, 49। जी हाँ, ये हमारा आंसर है। तो पिता की वर्तमान आयु कितनी होगी, 49 वर्ष की। डी हमारा ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, इसमें हम अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 संख्या है 1 2 3 अनुपात में है। भाई 3 संख्या है, पहली दूसरी तीसरी, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 का अनुपात है। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत 45 है, दूसरी और तीसरी संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 45। 2 संख्याओं का औसत 45 है, तो योग कितना हो जाएगा,
गुणा 2 करके 90। तो ये जो योग है किसका है, दूसरी और तीसरी संख्या का। तो बस हम क्या करेंगे, इसी दूसरी और तीसरी संख्या के अनुपात के योग से उसको भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 यूनिट का मान आ जाएगा। तो एक इसका दूसरी, 3 और 2 5, 5 से इसको भाग करेंगे कितना, 18। तो हमारा 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 18। तो पहली और दूसरी संख्या का औसत, पहली और दूसरी संख्या का औसत कितना होगा। या तो हम ऐसे करेंगे, 18 का 18, 18 दूनी 36, इसका मान 18 आ गया, इसका 36 आ गया। औसत पूछिए ना, तो औसत पूछिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग करके 54/2 कर देंगे, 27 आ गया। ठीक है जी हाँ, यही हमारा आंसर है सी। लेकिन ये तो चलो हमारे पास छोटी संख्या थी, हमने गुना कर दी। लेकिन अगर हमें औसत ही निकालना है तो हमें करना क्या भाई, जब हमें संख्या का औसत निकालते तो हम अनुपात का भी औसत ही निकाल लेंगे। तो ये होगा 2 और 1 3, 2 और 1 3 का औसत क्या, 1.5। और जब 1.5 की गुणा 18 में करेंगे क्या भाई, 18 की जब 1 में गुणा करेंगे तो 18, और 0.5 का मतलब आधा हो गया। 18 का आधा कितना होता है, 9, 18 और 9 भी कितना होता है, 27। ठीक है, तो आंसर हमारा यही है। ठीक है, इसका औसत निकालना था हमें। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन गिवन है, एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुष और महिलाओं का अनुपात इतना है। भाई पुरुष और महिलाओं का अनुपात दिया हमें 4:7। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 330 अधिक है। अधिक का मतलब क्या है, अंतर है। बस हम क्या करना है, अनुपात के अंतर से भाग कर देंगे, क्योंकि हमें अंतर गिवन है दोनों का। तो 7 और 4 का अंतर कितना होगा, 3, 110 आ गया। पूछा क्या हमसे, तो कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या, कुल संख्या क्या है, अनुपात की कुल संख्या से भाग कर देंगे। 7 4 11, 0, 11 का वर्ग 121, हाँ 121। तो कितना हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन हो गया, 1210। ठीक है, अंतर दिया था, अंतर से भाग कर दिया, कुल संख्या पूछी थी तो अनुपात के कुल योग से भाग करके हमने आंसर निकाल लिया। अगला क्वेश्चन है, ए बराबर है 5/4 बी और बी बराबर है 2/10 सी। तो ए बी सी का मान निकालना है हमें, ए और बी और सी का। भाई भाग में तो दे जाएगा, गुणम हो जाएगा। भाई 4a बराबर 5b, उधर 10b बराबर 2c, यही तो मान हुआ। अब मैं बता दूं इसमें क्या होता है, जब हम अनुपात लेंगे ए बी और सी का, तो क्या होता है गुना में, क्या होता है गुना में, अगर ये गुना में है भाई 4a है 5b है, अगर ये भाग में होता तो ए का भी अगर ये बटे में होता कि 4, ए के बटे में 4 बी के बटे में 5, तो उनका अनुपात तो वही हो जाता, ए का 4 हो जाता बी का 5 होता। लेकिन इसमें क्या होता है, गुणा में अनुपात बदल जाते हैं। जो ए के साथ 5 है वो बी के साथ 5 है वो ए का हो जाएगा मान, जो ए के साथ 4 है वो बी का मान हो जाएगा। ठीक है, तो ए के साथ क्या 4 है तो ए के अनुपात हो जाएगा यहाँ पे 5, और ये बी के साथ जाएगा 4। ऐसे यहाँ पे जो सी के साथ 2 है तो बी के पास आगे क्या हो जाएगा 2, और जो 10 बी का है वो सी का अनुपात बन जाएगा 10। ठीक है, अब इसका अनुपात क्या खाली जगह में बताया था आपको, क्या होगा, भर देंगे साइड वाली संख्या से। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 चौक 40। ठीक है, इसको हम भाग कर देंगे, किससे भागोगे, 2 से, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, और 2 से भाग रहे हैं 20। 5 4 20 हमारा उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। जी हाँ, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमें गिवन है, ए और बी के पास 9:5 के अनुपात में राशि है। ए और बी के पास है 9:5 के अनुपात में राशि है। ए बी को 10 रुपए देता है, ए जो है बी को 10 रुपए देता है, और उनका क्या होता है, बराबर होती है, क्या होती है, उनकी राशि बराबर होती है। तो उनके पास कितनी कितनी राशि, तो हम इसका आंसर टाइल से कर लेंगे। ए 45 25, बी 35 25, सी 60 50, और डी 70 45। ये हमें ऑप्शन गिवन है। तो अब ये बताइए, पहले तो हम ये देखेंगे हमारा अनुपात 9:5 किसका है। ठीक है,
भाई इसको अगर अनुपात 5 नम 45, 5 पे 25, इसका अनुपात क्या है 9 5 का है, जी हाँ। इसका 5 7 35, 5 पे 25, तो इसका तो अनुपात ही 5 9 5 का नहीं बन रहा, तो ये आंसर गलत हो गया। इसका 6 5 का अनुपात बनेगा, ये भी गलत। इसका 5 से भाग करेंगे, इसका भी 9 5 का अनुपात नहीं बनेगा, तो ये भी क्वेश्चन क्या होगा हमारा गलत होगा। हमारा आंसर है 45 25। और अगर हम देखें, अगर ए अपने 10 रुपये इसको दे दे तो इसके पास 35 रुपये रह जाएंगे, इसके बाद ही 35 रहेंगे, तो अनुपात कितना हो जाएगा 1 1 का। ठीक है, आंसर टाइल से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन में क्या है कि हमें 15,000 रुपये राशि दी हुई है, हमें पी क्यू आर में बांटनी है, और हमें अनुपात दिया हुआ है कि पी का हिस्सा क्यू के हिस्से का 2:1 में, और क्यू का हिस्सा आर के हिस्से में 4:3 के अनुपात में। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हम सिर्फ खाली स्थान पे सामने वाली संख्या ले जाएंगे, आपको बताया था 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 एकम 3। अब इस 15 को भाग किससे कर दें, अनुपात के योग से। 8 4 8 3 15, 15 से भाग करेंगे कितना का है 1000 आ गया हमारा 1 यूनिट का मान। तो हमें पूछा क्या क्यू की वैल्यू, तो हम 4 में जब 1000 की गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा 4000। जी हाँ, ये हमारा उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन है डी। जी हाँ, बस आज हमारा ये अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम अगली क्लास लेके आएंगे एक नए चैप्टर के साथ, और आपको इसी शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको आसानी तरीके से करना सिखाएंगे। आप बस बने रहिए हमारे चैनल मिस्टर मैथ्स अड्डा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।